ये कहानी जिन कजामा की है। इस कहानी में जिन के साथ हुए एक इंसिडेंस के बाद उसे पता चलता है कि वो कितना वीक है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। दरअसल जो लड़का अभी पिट रहा है वही हमारा हीरो जिन कजामा है। अब जिन कुछ देर पिटने के बाद गुस्से से खड़ा होता है और एक एक कर उन सभी बुरे लड़कों को मारने लगता है। यहाँ तक कि अब वो उन सभी पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी जिन की मदर वहाँ आती है और आकर उसे फाइट करने से रोक लेती है। इसके बाद जिन की मदर उसे घर ले जाकर थोड़ी ट्रेनिंग कराती है। दरअसल वो उसे इसलिए ये सब सिखा रही थी जिससे कि अगर वो फिर से ऐसी सिचुएशन में पड़ता है तो उससे बिना पिटे ही बाहर निकल सके। अब उसी दिन शाम को जिस लड़के से जिन की फाइट हुई थी उसके फादर वहाँ आते हैं। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि जिन ने उनके लड़के को बहुत पीटा था। अब इसके बाद भले ही जिन की गलती नहीं थी पर फिर उसकी मदर जिन को दोनों से माफी मांगने कहती है। दूसरी तरफ उस लड़के के फादर को जिन की माफी से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो सिर्फ जिन को भी उसी तरह पीटना चाहते थे जिस तरह जिन ने उनके लड़के को पीटा था। पर अब जिन की मदर आगे आती है और एक ही पंच में उस लड़के के फादर को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उस लड़के से अपने फादर को वापस ले जाने को कहते हैं। इसके बाद जब वो घर के अंदर थे तभी वहाँ पर एक डीमन आता है। अब उसे देखकर जिन की मदर उससे कहती है कि वो घर में से बाहर नहीं आएगा। साथ ही वो जिन से ये भी प्रॉमिस करती है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो जिन सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास जाएगा। इसके बाद वो बाहर निकलकर उस डीमन से फाइट करने लग जाती है मगर वो डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर अब अपनी मदर को खतरे में देखकर जिन तुरंत अपने प्रॉमिस को तोड़कर घर से बाहर आ जाता है। पर अब वो भी उस डीमन को नहीं हरा पा रहा था। साथ ही अब सिचुएशन और खराब होने लगी थी। इसलिए अब अपने बेटे को पिटते देख जिन की मदर उस डीमन को घर के सिलेंडर के पास ले जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो फाइट करते करते किसी तरह उस डीमन को सिलेंडर के पास ले आई थी और फिर सिलेंडर ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से जिन की मदर उस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब अपनी मदर की इच्छा पूरी करने के लिए जिन अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। जिन के ग्रैंडफादर सिटी में रहते हैं और उनका नाम हेई हाची मिसिमा है। पर अब वो जिन से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं थे। साथ ही वो जिन के आते ही उससे फाइट करने कहते हैं मगर अब जिन अपने ग्रैंडफादर से नहीं लड़ सकता था इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन इसके बाद उसके ग्रैंडफादर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इस कारण उसे उन अटैक से बचने के लिए फाइट स्टार्ट करनी पड़ती है। पर अब वो अपने ग्रैंडफादर से बुरी तरह पिट रहा था जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर उसे वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन जिन उनसे इस तरह फाइट सिखाने को कहता है क्योंकि वो उस डीमन को मारना चाहता था जिसने उसकी मदर की जान ली है। वैसे उसके ग्रैंडफादर को पता था कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि ऑर्गे है। इसके बाद अब जिन की ट्रेनिंग चालू होती है पर इसमें जिन सिर्फ अपने हाथ ही यूज कर सकता था जबकि उसके ग्रैंडफादर पूरी बॉडी का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर भी जिन की बहुत ज्यादा पिटाई होती है। अब उसी दिन वो लोग एक आइटम सेलर से मिलने के लिए जाते हैं। ये सेलर उन्हें एक बहुत पुराना पेंडेंट बेच रहा था। इस पेंडेंट को चैंग पेंडेंट कहा जाता है मगर फिर जिन के ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो सेलर उनके साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो जिन से उसे सबक सिखाने को कहते हैं। साथ ही जिन भी उनकी बात मानकर उससे फाइट करने लगता है मगर सेलर के पास भी चाकू था मगर फिर भी हमारा हीरो उसे हरा देता है। मगर इस फाइट के बीच जिंग थोड़ा हिचकिचा गया था जिसके कारण उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि यही वो चीज है जिसकी वजह से तुम्हारी मदर की जान गई थी। साथ ही अगर तुमने इस पर काम नहीं किया तो किसी दिन इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन के फादर यानी कि हाई हाची मिसिमा अपनी सेक्रेटरी से उस पेंडेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब उनके असिस्टेंट उन्हें बताती है कि जब इस पेंडेंट पर साइंटिस्ट ने काम किया था तो खबर मिली थी कि इससे डीमन को धरती पर बुलाया जा सकता है। वैसे ये डीमन वही ऑर्गे है जिसकी वजह से जिन ने अपनी मदर को खोया है। साथ ही इसके बाद वो असिस्टेंट उन्हें बताती है कि कुछ फाइटर्स उस डीमन से फाइट के दौरान गायब हो जा रहे हैं। अब जिन ने भी ये बात सुन ली थी। साथ ही वो इसके बहुत ही क्यूरियस था पर उसके ग्रैंडफादर इस पर ध्यान देने से मना करते हैं और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहते हैं। अब इसके बाद जिन की ट्रेनिंग और ज्यादा कड़क तरीके से स्टार्ट हो जाती है। साथ ही अब इस तरह ट्रेनिंग करते करते 4 साल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब 4 साल बाद हम देखते हैं कि जिन बहुत अच्छा फाइटर बन चुका था। साथ ही अब वो पहले से बहुत स्ट्रांग हो गया था लेकिन इतने स्ट्रांग होने के बाद भी वो अपने ग्रैंडफादर को नहीं हरा पा रहा था। इसका मतलब उसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम किंग ऑफ द आयरन फिस्ट है। अब जिन को इसके लिए बहुत स्ट्रांग बनना था क्योंकि इसके बाद ही वो उस डीमन से फाइट कर पाएगा। तो अब जिन और ज्यादा ट्रेनिंग के लिए एक बार फिर अपने ग्रैंडफादर को चैलेंज करता है मगर इस बार भी वो उनसे जीत नहीं पा रहा था। पर फिर जिन के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा वीक हो और तुम अगर इसी तरह से लड़ते रहे तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तुम कभी मुझे हरा भी पाओगे। लेकिन अब उनकी बात सुनकर जिन के अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था और कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो एक बार फिर उन पर अटैक करने आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन आगे बढ़ते ही अपने
अपनी किंग ऑफ लाइटनिंग पावर को अनलिस्ट कर लेता है। इस अटैक के बाद उसने पहली बार अपने ग्रैंडफादर को घुटने पर लाया था। साथ ही अब वो उन्हें थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अब वो फ्लाइट में बैठकर उस जगह पर जा रहा था जहाँ पर वो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था। अब फिर वहाँ पहुंचकर उसे उसके ग्रैंडफादर के असिस्टेंट मिलती है, जो कि उसे बताती है कि वो यहाँ किसी को भी अपने मिशिमा फैमिली से बिलोंग करने की बात ना बताए, क्योंकि यहाँ हर फाइटर मिशिमा फैमिली को हेट करता है। साथ ही ये बात बताने से जिनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब तभी वो अपने एक अपोनेंट से मिलता है। साथ ही माहौल थोड़ा गर्म होने लगा था, मगर फिर वो लड़ते नहीं क्योंकि उन्हें अभी एनर्जी सेव करने की जरूरत थी। इसके बाद वहाँ और भी ओपोनेंट्स आ जाते हैं। अब फिर वो सब उस अरेना के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में जिन मिशिमा फैमिली के बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, जहाँ उसका वो साथी ओपोनेंट उससे कहता है कि मैंने सुना है हियाची मिशिमा ने काजुया मिशिमा को इसी टूर्नामेंट के अंदर मारा था। दरअसल ये काजुया मिशिमा हमारे हीरो के फादर हैं। अब वहीं बैठी एक फाइटर जो कि उनकी बात सुन रही थी, वो कहती है कि काजुया बहुत बुरा पर्सन था, इसलिए वो ऐसी ही मौत डिजर्व करता था। अब लड़ाई स्टार्ट होने के कुछ घंटे पहले ही वो सब एरिना में पहुंच चुके थे। इसके बाद जिन अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है, जहाँ पहले तो वो टूर्नामेंट की बात कर रहा था, पर फिर वो उनसे अपने फादर की बात करता है। लेकिन इस पर उसके ग्रैंडफादर इस बात को यहीं रोक देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि उसे अभी अपनी फाइट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम में ही उसकी फाइट स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस टूर्नामेंट को जिन के ग्रैंडफादर ही होस्ट कर रहे हैं। अब वो सभी ओपोनेंट्स को वेलकम पार्टी देते हैं। अब इस पार्टी के दौरान जिन वहाँ एक ओपोनेंट फाइटर नीना विलियम से अकेले में अपने फादर के बारे में बात कर रहा था। दरअसल नीना विलियम ने उसके फादर और ग्रैंडफादर की फाइट देखी थी, पर वो जिन से सिर्फ ये कहती है कि उसे इतनी खतरनाक फैमिली के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। दरअसल नीना विलियम को ये बात नहीं पता थी कि जिन भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब उसके जाने के बाद जिन को पता लगता है कि फिनिक्स, जो कि उसका ही एक और अपोनेंट है, उसने जिन की बात सुन ली है। अब फिनिक्स थोड़ा शॉक था कि आखिर जिन काजुया मिशिमा के बारे में क्यों पूछ रहा है, पर फिर जिन खुद ही उसे सब सच बता देता है। जिसके बाद फिनिक्स जिन को उस फाइट के बारे में बताना चालू करता है। साथ ही हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जिन के फादर जिन के ग्रैंडफादर को ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक रहे थे, मगर मरने की जगह जिन के ग्रैंडफादर और ज्यादा पावर के साथ फाइट करते हैं और इसी बीच काजुया मिशिमा की डेथ हो जाती है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां फाइट स्टार्ट होने वाली थी, पर फाइट से पहले जिन अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है, जहां वो उनसे एक बार फिर अपने फादर के बारे में बात करता है। और तो और साफ साफ वो ये भी पूछता है कि क्या आपने ही मेरे फादर को मारा है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर सीधे ही हाँ कर देते हैं। मगर फिर इसके बाद वो अपनी स्टोरी बताते हैं। साथ ही वो उसे बताते हैं कि काजुया मिशिमा ने डेविल जीन्स को यूज कर अपनी पावर को बहुत बढ़ा लिया था और साथ ही धीरे धीरे इविल होते जा रहा था। इस कारण उसका मरना सबके लिए बहुत जरूरी था। अब जिनको भी उनकी बात सही लगती है। साथ ही वो ये भी समझ गया था कि इसी कारण उसकी मदर ने उसके फादर के बारे में उससे कभी कोई बात नहीं की। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिन मेडिटेशन कर रहा है, तभी लिंग एक्सोयू वहां आ जाती है और जिन को डिस्टर्ब करने लगती है। दरअसल वो बस उसे ये बताने आई थी कि अगला मैच उसी का है। साथ ही उसकी फाइट लेरॉय सिमिथ से होने वाली है, जो कि एक बहुत पावरफुल ओपोनेंट है, इसलिए अभी जिन को पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। अब इसके बाद लेरॉय और जिन की फाइट स्टार्ट होती है। साथ ही फाइट स्टार्ट होते ही जिन को पता चलता है कि लेरॉय बहुत अच्छा फाइटर है, साथ ही वो इसमें प्रोफेशनल भी है। अब इस कारण लेरॉय जिन पर थोड़ा भारी पड़ रहा था, मगर तभी जिन को अपनी मदर की याद आती है, जिसके बाद उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लेरॉय से फाइट करता है और लास्ट में उसे हरा देता है। मगर अब लेरॉय भी गुस्से में अपनी हार स्वीकार नहीं करता, वो जिन से अभी और लड़ना चाहता था। मगर अब ये चीज देखकर जिन को उसके पैर पर अटैक करना पड़ता है। साथ ही इससे लेरॉय को इतनी चोट लगती है कि अब वो शायद ही अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी नहीं लड़ पाएगा, लेकिन इसे इतनी चोट देना भी जरूरी था। पर अब उस फाइट के बाद जिन को इस चीज का बहुत दुख हो रहा था। भले ही अब उसने ये सब लेरॉय के अच्छे के लिए किया हो, लेकिन इससे लेरॉय को बहुत चोट आई थी। मगर अब वो इस चीज को मान लेता है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगला मैच एक्सोयू और लिन विलियम्स का होने वाला था। मगर अब मैच के पहले ही जिन एक्सोयू को वार्निंग देता है, क्योंकि नीना विलियम एक पावरफुल फाइटर होने के साथ साथ पैसा लेकर लोगों की जान लेने वाली लेडी है। पर अब एक्सोयू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी और फिर इसके बाद उसकी फाइट स्टार्ट होती है। मगर अब जिन अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो एक्सोयू की इस फाइट को यहीं रोक दे, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि नीना विलियम को हरा सके। लेकिन अब जिन के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि जिन, तुम और एक्सोयू बहुत अलग है, क्योंकि अभी जिन नीना से फाइट नहीं कर रहा फिर भी चिंता में है।
जबकि दूसरी तरफ एक्सोयू उससे फाइट करते हुए इतनी कॉन्फिडेंट है। अब हम देखते हैं कि फाइट के दौरान एक्सोयू अपनी प्लानिंग की वजह से नीना विलियम के ऊपर भारी पड़ रही थी, साथ ही वो बहुत जल्दी उसे हरा भी देती है। इसके बाद अब जिन लेरॉय से मिलता है, मगर लेरॉय जिन को हाईहाची मिशिमा का कुत्ता कहकर बुला रहा था। पर फिर जिन उसे बताता है कि वो हाईहाची का आदमी नहीं है, लेकिन लेरॉय उससे कहता है कि तुम भले ही उसके आदमी नहीं हो, लेकिन असलियत में तो तुम उसका ही काम कर रहे हो, बल्कि ना जानते हुए भी हर कोई उसी के लिए काम कर रहा है। अब तभी वहाँ पर हाईहाची मतलब कि जिन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। अब वो आते ही जिन से कहते हैं लेरॉय जैसे लोगों पर ध्यान ना देते हुए उसे अपनी अगली फाइट पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन की फाइट हॉरिंग से होने वाली थी, जो कि अब उसका अच्छा दोस्त बन गया है। पर अब फाइट के दौरान जिन अपनी मदर की बात याद करता है। उसे याद था कि इस लड़ाई को और अपनी दोस्ती को बराबर रखना होगा, इसलिए वो अपनी उसी किंग ऑफ द लाइटनिंग टेक्निक का यूज करने के बाद हॉरिंग को बिना किसी चोट के हरा देता है। साथ ही इसके बाद वो अपने दोस्त से कंफर्म भी करता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, मगर अब ये चीज उसके ग्रैंडफादर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट फाइट अब किंग और शिओयू की होती है। इस फाइट के दौरान शिओयू बहुत बुरी तरीके से हारती है, साथ ही उसे अब हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ता है। तो अब जिन भी उसका हालचाल जानने वहां जाता है। साथ ही वहां पहुंचकर वो उसे अपने इस फाइट में लड़ने का कारण भी बता देता है। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट फाइट किंग और फिनिक्स के बीच में होती है, जहां जिन और उसके ग्रैंडफादर इस फाइट को दूर से देख रहे थे। अब जिन के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि दरअसल ये किंग असली किंग नहीं है, क्योंकि असली किंग तो पहले ही उस ऑर्गे से फाइट में मारा गया था, जिस ऑर्गे ने जिन की मदर की जान ली थी। अब दूसरी तरफ फाइट में किंग अपनी खास पावर का इस्तेमाल करते हुए फिनिक्स को बहुत जल्दी ही हरा देता है, जिसे देखकर जिन बहुत ज्यादा शॉक था। तभी एक लड़की जिन के ग्रैंडफादर पर अटैक कर देती है, पर हाईहाची उसे बहुत आराम से रोक लेता है। इसके बाद वो उससे अकेले में मिलकर अटैक का कारण पूछते हैं। अब यहाँ आकर वो लड़की उनसे कहती है कि तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, मगर अब इसमें ही जिन वहां पर आ जाता है। जिसके बाद जिन के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि ये लड़की एक एसेसिन है जो कि सिर्फ उन्हें मारने आई थी। अब इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अब उस लड़की को पता चलता है कि जिन भी मिशिमा फैमिली से है। तो अब वो उसे बताती है कि उस लड़की की मदर उस चैंग पेंडेंट का इस्तेमाल अच्छे के लिए करना चाहती थी, पर वो पेंडेंट को जिन के ग्रैंडफादर ने ले लिया। साथ ही इस सब के पीछे उनका कोई बुरा मकसद छुपा हुआ है। इसके बाद अब वो जिन को ये भी बताती है कि किंग का इस टूर्नामेंट में लड़ने का रीजन और जिन का इस टूर्नामेंट में लड़ने का रीजन एक तरह से सेम ही है। दरअसल किंग की मदर भी उस ऑर्गे से मारी गई थी, साथ ही इसलिए वो इस टूर्नामेंट को जीतकर सारा पैसा एक अनाथालय में दान देना चाहता है। इसके बाद अब उनकी फाइट चालू होती है। हम देखते हैं कि जिन बिना टाइम वेस्ट करे अपनी पूरी पावर लगाकर वो जल्द ही किंग को हरा देता है, पर साथ ही उसके बाद वो किंग को एक फाइटर की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह ट्रीट करते हुए कहता है कि उसने जो प्लान किया था उसके मुताबिक अब जिन इस टूर्नामेंट के सारे पैसे उस अनाथालय में दान करेगा। मगर इसके बाद जब जिन वहां से जा रहा था तो उसके ग्रैंडफादर उसका रास्ता रोकते हैं। साथ ही वो उससे कहते हैं कि अभी तो तुम्हें पैसे मिले भी नहीं और तुम दान देने लगे। वो बताते हैं कि अभी उसका एक और अपोनेंट से होना बाकी है, जो कि खुद उसके ग्रैंडफादर होने वाले हैं। अब वहां से निकलने के बाद जिनके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि वो उसके काइंडनेस के चलते बहुत गुस्सा है, साथ ही अगर वो ऐसा ही बना रहा तो वो भी औरों की तरह मारा जाएगा। इसके बाद जिन उसके ग्रैंडफादर से एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर उसके ग्रैंडफादर उसे मना कर देते हैं। मगर फिर जिन उन्हें हर इनोसेंट पीपल की मौत का जिम्मेदार ठहराना चालू कर देता है। अब इसके बाद टूर्नामेंट में उनकी फाइट स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि हाईहाची मिशिमा अपने ग्रैंडसन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहे हैं, साथ ही वो तो उसे बहुत बुरी तरह से पीटते जा रहे थे। इसके बाद वो जिन को एक दीवार की तरफ फेंकते हैं, जिससे जिन को बहुत चोट आती है, पर फिर वो अपनी मदर को याद करता है। साथ ही तभी उसे उसकी मदर की सिखाई हुई वो टेक्निक याद आती है। ये टेक्निक कजामा फैमिली की स्पेशल टेक्निक है। इसके बाद अब जिन अपनी मदर के तरीके से लड़ना स्टार्ट करता है। अब लड़ाई के दौरान हाईहाची के पास से वो चैंग पेंडेंट नीचे गिर जाता है, जिसके बाद अचानक वहाँ आसमान का कलर बदलने लगा था। साथ ही आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल में से वही ऑर्गे बाहर निकल कर आता है जिसने जिन की मदर की जान ली थी। तो अब जिन गुस्से में उससे फाइट स्टार्ट कर देता है, मगर ऑर्गे बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसके बाद सभी फाइटर जिन की मदद करने का डिसाइड करते हैं, मगर जिन के ग्रैंडफादर उन सभी को रोक देते हैं, क्योंकि जिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। साथ ही ये उसी की ही लड़ाई है। अब हम देखते हैं कि जिन फाइट के दौरान अपनी मदर की फाइटिंग स्टाइल के साथ साथ अपने ग्रैंडफादर की मिशिमा स्टाइल का भी यूज करता है। इससे कुछ ही देर में वो उस ऑर्गे को फाइनली हराने में कामयाब हो गया था। साथ ही इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आज के बाद से हमारे सारे रिलेशन खत्म होते हैं। दरअसल जिन उनको ही सभी इनोसेंट लोगों की जान जाने का कारण समझता है, मगर तभी उस ऑर्गे की बॉडी ग्लो करने लगती है और साथ ही वो ऑर्गे अपने अलग ही फॉर्म में आ चुका था। इसमें वो एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग बीस्ट बन चुका था। हम देखते हैं
कि उसकी पावर अब पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। इस कारण उसे हराने में भी जिन को और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। पर अब जिन को इस तरह मार खाते देख एक्सोयू लड़ाई के बीच में एंटर करती है। साथ ही वो उस ऑर्गे जो कि अब एक बीस्ट से कम नहीं लग रहा था उस पर हमला करती है, पर अब वो ऑर्गे उसे पकड़ लेता है। साथ ही अब वो अपना हाथ टाइट करने लगा था। जबकि ऐसी सिचुएशन को देखते हुए भी जिनके ग्रैंडफादर स्माइल कर रहे थे, मगर अब जिनको बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उस बीस्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब वो कुछ ही सेकंड में उस बीस्ट को हरा देता है। अब इस सब के बाद सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशन कहते हैं। तभी उसके ग्रैंडफादर अपनी गन से जिन की चेस्ट पर शूट कर देते हैं। इससे जिन वहीं मर जाता है। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर बाकी सभी फाइटर्स को कहते हैं कि जिन बहुत ज्यादा बुरा बनते जा रहा था। साथ ही कुछ ही दिनों में वो इस इंसानियत के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता था। इस वजह से उसका मर जाना ही ठीक है। बल्कि अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन मरने के बाद अपनी मदर से मिलता है, जहाँ पर वो उनसे माफी मांगता है क्योंकि अब वो फिर से लिविंग वर्ल्ड में जा रहा था। मगर इस दुनिया में वापस आने पर वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। साथ ही उसके पास अब विंग्स भी थे। अब वो सीधा हायाची मिशिमा पर अटैक करता है और फिर उसे बहुत बुरी तरह मारकर उससे उसका वो चैंग पेंडेंट ले लेता है और फिर सीधा आसमान की तरफ उड़ जाता है। और अब ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।